तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। जिस वीडियो का आपको अब तक इंतजार था वो घड़ी आ गई है फाइनली सर। आफ्टर बहुत सारे बच्चों के मतलब कॉल्स मैसेजेस के बाद कि सर इस पर वीडियो लाइए, इस पर वीडियो लाइए, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है अब टाइम आ गया है कि इस पर वीडियो लाया जाए। तो आज हमारा वीडियो प्लेस्ड है सीयूईटी फॉर्म फिलअप पर। यस, आपने सही सुना। आज का हमारा पूरा का पूरा वीडियो बेस्ड होगा कि सीयूईटी का फॉर्म फिलअप आखिरकार कैसे किया जाए। ठीक है, किया जाए तो सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किस तरीके से किया जाए। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं वीडियो को सीयूईटी के फॉर्म फिलअप के साथ। सर सबसे पहले सर आपको cuit.samart.ac.in पर जाना है। अगर आप ये वेबसाइट टाइप नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली गूगल पे जाके सीयूईटी फॉर्म फिलअप भी लिखेंगे तो भी यही वेबसाइट खुलेगी। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आके क्लिक करना है रजिस्टर पर। अगर आपका ऑलरेडी साइन इन नहीं किया हुआ है, मतलब आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ आपके पास फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ रूल्स आ जाएंगे। ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको एक बार ब्रीफ रीडिंग कर लीजिएगा, स्पेशली जो बोल्ड में लिखे हैं। मैं आपको जिस्ट दे देता हूं। जैसे जब आप फोटो अपलोड करेंगे सीयूटी के फॉर्म फिलअप में, आपको एक फोटो चाहिए होगी। वो फोटो में आपका 80% फेस दिखना चाहिए, फोटो विदाउट मास्क होनी चाहिए, 200 केबी के अंदर होनी चाहिए फोटो, साथ में आपको अपना रिटर्न सिग्नेचर भी देना है। ओबीसी एचसी सर्टिफिकेट के अगर आपके पास है, मतलब आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो जहां पर आपको कुछ रिजर्वेशन सीट्स का भी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ आपकी फीस भी कम लगेगी। अगर वैसा कुछ है तो उसकी भी डिटेल आपको स्कैन कॉपी देनी पड़ेगी। सर उसके बाद फी का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और अप टू 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना चाहते हो तो 750 देना होगा। अगर ओबीसी में हो तो 50 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, 700 हो जाएगा। और अगर एसटी एचसी में हो तो 650 हो जाएगा। अब यही अगर आप इंटरनेशनल सेंटर से एग्जाम दे रहे हो तो 3750 लगेगा। 7 सब्जेक्ट के लिए 1500 और 10 सब्जेक्ट के लिए 750। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए किस कैटेगरी में सुटेबल होगा। एक बार आपने ये सारे रूल्स पढ़ लिए तो नीचे जाके आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। एक बात याद रखिएगा, डिटेल्स डालते समय कैंडिडेट जो है उसको अपना नाम, ठीक है, उसको अपना नाम और सारी डिटेल्स एज पर क्लास 10 की मार्कशीट फिलअप करनी है जो आपकी 10वीं कक्षा में थे। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपना नाम एंटर कर देता हूँ शांता, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम कर देता हूँ डीएन गुप्ता। आप जो भी अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हैं डिटेल्स, बस वही डिटेल्स एंट्री करिएगा जो आपकी क्लास 11 मतलब 10th की मार्कशीट में थी, उसके अलावा कुछ मत करिएगा। उसके बाद सेंटर गार्जियंस नेम, इसमें भी आप अपने मम्मी पापा जिसका भी नाम चाहे उसका डाल सकते हैं। मैं मम्मी का डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कैंडिडेट की बर्थ डेट डाल दीजिए, कुछ भी जो भी आपकी। हाँ, ये यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि आपकी जो भी बर्थ डेट वगैरह आप जो भी डाल रहे हो, इट शुड बी एज पर योर क्लास 10th सर्टिफिकेट। ये मत भूलिएगा। मेल फीमेल अपना, नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन, आइडेंटिफाई। अब यहां पर बात आती है कि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना एक प्रूफ देना है। अब बात यह है कि आप इसमें क्या प्रूफ देंगे। ऑब्वियसली मेरे को लगता है शायद लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड तो अभी होगा नहीं। अगर है तो वही आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपने स्कूल का आईडी कार्ड डाल दो, दैट विल बी बेस्ट। और उसमें जो नंबर दिया हुआ है ना, वो नंबर आप एंटर कर दो। जैसे मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है तो मैं ऐसे ही कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मैं बस रैंडम कर रहा हूँ। आपको ये फॉर्म बहुत ध्यान से फिलअप करना है वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अपना एड्रेस डाल दीजिए। मैं तो अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ एड्रेस में, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए उतना ये अभी मतलब मेरा तो हो चुका भैया जो होना था। कंट्री डालिए जहाँ से आप एग्जाम दे रहे हो। स्टेट और यूनियन टेरिटरी डाल दीजिए। मैंने डाला वेस्ट बंगाल। डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जिस डिस्ट्रिक्ट से मैंने एग्जाम दिया है, कोलकाता। पिन कोड 70, आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, ठीक है, कंफर्म कर दीजिए ईमेल आईडी। फोन नंबर आप अपना डाल दीजिए, कोई भी रैंडम फोन, 983645970704। नंबर सही दीजिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए सेम नंबर यूज किया जाएगा, तो याद रखिएगा। तो नंबर सही दीजिएगा, प्लीज नंबर गलत मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ऑल्टरनेट नंबर देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो मत दीजिए। मैं दे देता हूँ एक 31091370, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जहां पर आप मतलब परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, मतलब प्रेजेंट एड्रेस क्या होता है कि जिस सिटी में आप अभी लोकेटेड हो,
अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए बच्चा परमानेंट एड्रेस उसका बिहार में है और वो अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ हुआ है अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो अब वो एग्जाम दिल्ली के सेंटर में देना चाहेगा, तो वैसे केस में वो इसको क्लिक नहीं करेगा, और अगर है तो वो इसको क्लिक कर देगा सेम। तो जो ऊपर एड्रेस है वो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस में, और अगर अलग है आपका एड्रेस, आप दूसरी सिटी में देना चाहते हो एग्जाम, तो इसको अलग अलग आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना पासवर्ड रख दीजिए। अब पासवर्ड याद रखिएगा, ये अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड मांगता है। यस, अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें एक अल्फाबेट हो कैपिटल में, एक एट द रेट हो और फिर नंबर हो। तो मैं बोलता हूं चलो, अगर जैसे मेरे को अगर डालना हो, मैं आपको एक पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। चूज माई ओन पासवर्ड। ठीक है, जैसे मेरे को डालना हो तो मैंने डाल दिया शांतम @1994। शांतम @1994। ठीक है, अब मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन एक तो सिलेक्ट करना है, तो चलो फिर विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। ठीक है, आईसीएआई डाल दिया मैंने। सिक्योरिटी पिन आप चाहो तो डालो, नहीं डालो नहीं चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है आपको बस नीचे इसको टाइप करना है एज इट इज 342542 और सबमिट पर क्लिक कर देना। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म, जरूर मैंने कुछ भरा नहीं है इसी वजह से ये दिखा रहा है। अच्छा, पासवर्ड डू नॉट मैच, ऐसा कैसे हो गया भाई? तो अगर आपका देखो फॉर्म में कुछ एरर होगा, ठीक है, तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अगर फॉर्म में कुछ एरर होगा तो। ठीक है, अब वो बोल रहा है सेव दिस पासवर्ड, मतलब ये चीज ठीक है, हम बोलेंगे नॉट नाउ। अब ये डॉक्यूमेंट आपका डिटेल्स सारी एंटर होके यहाँ आ गई। अगर आप चाहो तो इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर ये आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो कि जो भी डेटा आपने ऊपर लिखा है वो सब कुछ टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज सही है। तो आप इन सबको चेक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब मेरे को एक चीज समझ में आई, अब नंबर तो मैंने वो डाल दिया जो नंबर मेरा है नहीं, तो अब मेरी ओटीपी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इसको कैंसिल किया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या आप इसको एडिट कर सकते हो? आप एडिट पे जाइए, वापस से वही फॉर्म खुल जाएगा जहां से आप इसको एडिट कर सकते हो। तो अब आप एडिट में जाके अपना मोबाइल नंबर एक्चुअल वाला या कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अब मैं अपना डाल देता हूँ 96743447 9674। तो ये नंबर डाल के फिर से वापस से सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा 455452। नॉट नाउ, सबमिट। तो अब आप वापस से देखोगे ये चीज वेरीफाई होगी, वापस से आपको क्लिक करना होगा। तो मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आके, इस जगह पर आके आप अपने फॉर्म को री एडिट कर सकते हैं। सबमिट एंड सेंड ओटीपी दान। ओके, अब आपके वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ऐसा ये बोल रहा है। हम लोग अपना मैसेज चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई वेरिफिकेशन कोड आया है। हाँ देखिए सर, एनटीए की तरफ से आया, साफ साफ वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, 692475। तो यहां पर आपको अपना नंबर डालना है, मेरा नंबर मत डाल देना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। 692, और नंबर बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि फर्दर सीयूईटी अपडेट सब यहीं आएंगी। आप नीचे ओटीपी डालो, अपना सिक्योरिटी पिन वापस से वेरीफाई करो 367 और सबमिट। अब ऐसे ना आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्शन आ गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, अभी आपका सिर्फ इनिशियल डिटेल्स हुई है। अब आप करोगे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनल डिटेल्स आपको फिर से दिखा रहा होगा जो आपका है। अब आप यहां पर बाकी के डिटेल्स फिलअप करो, जो वहां से कैरी फॉरवर्ड करना था वो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब देखो तुरंत जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करोगे ना, एक और मैसेज आएगा सीयूईटी की तरफ से फोन पे आपके कि डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन नंबर फॉर सीयूईटी फॉर्म इतना आ गया, जल्दी से अपना एप्लीकेशन फिलअप कर लीजिए। तो अब यहाँ पर सर आप कैटेगरी में आओगे, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कौन से में हो डालो। सर ये याद रखना, आप जो सा भी सिलेक्ट करोगे ना बेटा, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं हवा हवाई में जो सिलेक्ट करना है कर दो। तो लेट्स से मैंने जनरल किया। आर यू अ पीवीडब्ल्यू कैंडिडेट? द आंसर इज नो। बिलो पॉवर्टी लाइन अगर है, पापा का नाम आ गया। फादर की क्वालिफिकेशन आपकी जो है आप डाल दो, जैसे मेरे तो अदर्स हैं। ठीक है, मतलब हमारे तो उसमें है क्या बोलते हैं, बिजनेस में सीए हैं।
मम्मी का, आपने मम्मी का नाम डाला, मम्मी की क्वालिफिकेशन, अगर मम्मी हाउस मेकर है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दो, ठीक है, यहां भी नॉट एप्लीकेबल कर दो। अब ये ना एनुअल फैमिली इनकम आप अपने पापा को पूछ के करिएगा ये चीज, क्योंकि बाद में अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया अदर बैकवर्ड क्लासेस का या कुछ भी और एनुअल इनकम गलत है, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, तो पूछ लीजिएगा एक बार। तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ 5 से 6। आर यू अ ट्विन, आपका कोई ट्विन ब्रदर है, सिस्टर है? नो। डोमिसाइल सिटी मतलब आप अभी कहां पर लोकेटेड हो, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन आपने दिया है 10th की, उसमें जो एड्रेस लिखा है वो कहाँ का है? तो मेरा है, आर यू डायबिटिक? नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन में है, अगर रूरल में है तो आप रूरल में लिख दीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ, खुद से पढ़ाई की है आपने। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने कौन सा मीडियम में किया है, इंग्लिश, हिंदी, किस मीडियम में आपने पूरी की पूरी प्रिपरेशन की है, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो हम लोग ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, किसी की कोई और लैंग्वेज है तो वो आप डाल दो। प्रेजेंट एड्रेस आपका वही फिलअप हो गया होगा जो वहां पर है, फिर आपने क्लिक सेम एज प्रेजेंट एड्रेस किया तो सेम कॉपी हो गया। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? द आंसर इज नो। आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट? नो। डिफेंस पर्सनल? नो। एनसीसी कोटा? नो। स्पोर्ट्स कोटा? नो। अगर आपके पास ये है तो आप यस करिएगा। आर यू अ वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय? नो। मतलब आपके जो पापा हैं, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी के मतलब रिलेटेड है? तो अगर आप इसको यस करते हो ना तो वो इंफॉर्मेशन मांगेगा पापा के बारे में, अगर नो करते हो तो वो टैब बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बार बार वो हर स्टेप के बाद रिव्यू का ऑप्शन देगा कि आप वापस से उसको चेक कर सको। कोई भी गलती है, जैसा अभी आपने पीछे देखा ना, मैंने गलती की थी तो मैंने चेक किया। अब आप कर दो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब रिजल्ट स्टेटस क्या है, अगर आप पास लिखते हो तो ये आपसे नंबर मांगेगा, अगर आपने 12th पास कर लिया तो, 12th एंड इक्विवेलेंट लिखा है ऊपर, तो आपसे ये नंबर मांगेगा। बट क्योंकि आपने 12th पास नहीं किया अभी, तो आप रिजल्ट में डाल दो, मतलब यहाँ पर पास्ट, हम्म, तो यहां पर आप पास्ट लिखा। अब आप सिलेक्ट करो ईयर, ठीक है, अब आप सिलेक्ट करो ईयर। हाँ, यहां पर आपको पहले 10th की डिटेल लिखनी है। अपना 10th तो आपने ऑब्वियसली पास कर लिया होगा, तभी सीयूईटी का लिख रहे हो, तो यहां पर आप पास करो, पासिंग ईयर डाल दो जब आपने 10th पास किया था। आप लोग अभी 22 में 21 में किया होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग सब्जेक्ट 10th और इक्विवेलेंट हो गया। प्लेस ऑफ पासिंग स्कूल अर्बन या रूरल। टाइप ऑफ स्कूल, अब आपका गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, तो केवी लिख दो। आप ये इंफॉर्मेशन अपने स्कूल से भी पूछ के लिखिएगा प्लीज। क्वालिफाइंग इंडिया या इंडिया के बाहर, इंडिया से। क्वालिफाइंग स्टेट, कहां से आपने एग्जाम दिया है, स्टेट कौन सा था, जैसे मेरे केस में तो वेस्ट बंगाल था तो मैंने वेस्ट बंगाल लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट मतलब किस जगह पर आपने किया एग्जाम, मैंने कोलकाता में लिखा था, मैंने कोलकाता लिख दिया। ये जो आपके रिजल्ट के नीचे 10th की मार्कशीट के नीचे जो डेटा है वही लिखना है आपको। बोर्ड का नेम, यहां पर बहुत केयरफुल रहिएगा। जब आप सीबीएसई में जाओगे ना तो एक है सीबीएसई इंटरनेशनल, और उसके ठीक नीचे है सीबीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को सिलेक्ट करिएगा, ऊपर वाला कर देंगे गलत हो जाएगा। स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, मैं तो नाम कुछ भी डाल देता हूँ क्या, ठीक है। उसके बाद एंटर द स्कूल पिन कोड, पिन कोड तो अपने घर के पास का ही दे देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर कुछ भी एंटर कर दीजिए जो आपका मन चाहे, मतलब आप लोग तो एग्जैक्टली वही नंबर करना जो रिजल्ट में हो। अब आपने परसेंटेज में आंसर देना है कि ग्रेड में। अगर मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, लेट्स से 700, ठीक है। आपको कितने मिले क्लास 10th में, ठीक है। अगर आप बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 6 दे रहे हो ना तो 6 का टोटल लिखना, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, लेट्स से मैंने बोला 500, परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब 12th की बात आ रही है तो देखो एक नया ऑप्शन आ गया वहां पर 10th में, वही मैं देख रहा था ऊपर ऑप्शन सिर्फ पास्ट का था, लेकिन यहां जब आप 12th पे क्लिक कर रहे हो तो ऑप्शन सिर्फ पास्ट का नहीं है, पास्ट एंड अपीयरिंग है, तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करो। अब आप अपीयरिंग करोगे नेक्स्ट में तो अब ये आपको एग्जाम नहीं पूछेगा। क्वालिफाइंग 12th और इक्विवेलेंट प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन सेम, अगर स्कूल चेंज किया तो अलग डेटा दोगे आप ऑब्वियसली। सीबीएसई सेकेंडरी वाला यूज करना, ठीक है, या अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट स्कूल यूज करना, जो भी है। क्वालिफाइंग इंडिया, ये आप अपने स्कूल से कंफर्म कर लेना, टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। सिलेक्शन सर कौन सी सिटी में है, मैंने बोला वेस्ट बंगाल में। क्वालिफाइंग एग्जाम, मैंने बोला भैया कोलकाता में है। बोर्ड नेम फिर से ध्यान रखिएगा, सीबीएसई सेकंड ऑप्शन है, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ, ये देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरनेशनल मत सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल का नाम,
मैं तो कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप वही डालना भाई जो है एक्चुअल में। अच्छा, पिन कोड तो सही डालना पड़ेगा, पिन कोड तो सही डालना पड़ेगा। हाँ, सही सही इंफॉर्मेशन डालना, ये बस मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। इसी को उठा के तुम भी ऐसे ही मत फिलअप कर देना, पहले बता दिया, वरना पता चला 2 बार सीयूटी भी देना पड़ेगा। ये हो गया। आप रिव्यू वापस कर सकते हो, अपडेट करना चाहो चेंज कर सकते हो, या प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दो, मैं नेक्स्ट कर दिया। सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन, सिटी प्रेफरेंस। यहां पर आप सिटी प्रेफरेंस में एकदम ध्यान से, सिटी प्रेफरेंस 1 वो होनी चाहिए जहां पर आप दे रहे हो, एग्जाम देना चाहते हो। सिटी 2 आसपास की ही लोकेशन देना, बहुत दूर की मत दे देना, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स जितने हैं उतने ही बच्चे भी हैं, पता चला आपको कहीं का कहीं और भेज देगा और फिर आपको अननेसेसरी हैरेसमेंट होगा। तो मैंने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया, जिसमें मैंने सिटी सिलेक्ट कर लिया कोलकाता, ठीक है, WB10, ठीक है, कोलकाता सिलेक्ट कर लिया। अब सिटी 2 मेरे से पूछेगा नियरेस्ट कौन सी है, तो मैं फिर से वेस्ट बंगाल ही सिलेक्ट करूंगा, और इस बार मैं वेस्ट बंगाल में जो सबसे क्लोज एरिया है वो सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब हावड़ा, मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर है। तो अब मेरे को पता है कुछ भी होगा वेस्ट बंगाल के अंदर ही मेरा सेंटर गिरेगा, और कोलकाता और हावड़ा के अंदर ही, समझे? तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, एकदम चौकन्ने हो जाइएगा आप। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं आपको भी। देखो सर, यहां पर जो आपको एप्लीकेशन करना है, यहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। तो आप अगर स्मार्ट के फोन मेन पेज पर ही ओपन करोगे, तो यहाँ यूनिवर्सिटीज का एक कॉलम है, उसको क्लिक करोगे तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज दिखा देंगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो फॉलो कर रही हैं, ठीक है, सीयूईटी का पैटर्न। आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो, कोई सी भी कर सकते हो। लेट्स से मैं करता हूं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। अब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये पूरा यहां पर दिया हुआ है कोर्स वाइज, प्रोग्राम वाइज, प्रोग्राम मींस कोर्स। अब मेरे को ना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है इन कॉमर्स, बीकॉम कॉमर्स। तो मेरे को भैया बीकॉम कॉमर्स, बीकॉम प्रोग्राम का नाम है बीकॉम कॉमर्स, और कैंडिडेट 10+2 होना चाहिए, ये मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो मैं यहां जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में सर्च करूंगा, कौन सी की थी मैंने यूनिवर्सिटी में, मैंने यूनिवर्सिटी में की थी मणिपुर ना, मणिपुर यूनिवर्सिटी। मैं भैया मणिपुर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूंगा, एम में जाके मणिपुर, 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 हाँ मणिपुर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूंगा। और इसमें मैं प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट करना है मेरे को, बीकॉम, जो मैंने सोचा है। अच्छा मणिपुर नहीं था, मैंने कुछ और अच्छा सॉरी, मैंने राजीव गांधी देखा था, सॉरी 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 सॉरी, इसीलिए मैंने बोला कि ये क्यों नहीं आ रहा, राजीव गांधी देखा था। तो भैया मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सर्च करूंगा इसमें, ठीक है। जब आप लैपटॉप से कर रहे होगे ना, तो आप आर प्रेस करोगे तो वो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। और यहां मैंने कौन सा करना है, बीकॉम, बीकॉम 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 बीकॉम, बैचलर्स ऑफ म्यूजिक, बीकॉम, एजुकेशन ऑनर्स, मास्टर, बीकॉम कॉमर्स। सर अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा यहां मैं कितनी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकता हूं, बेटा जितनी चाहे तुम उतनी। मैं तो बोलूंगा अगर आप 17 की 17 करना चाहते हो, 17 की 17 डाल दो, जितनी आप चाहो। बस एक बात चीज याद रखना, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। तो यहां पर जैसे आपने क्लिक किया एलिजिबिलिटी, मान लो आपने ये किया, तो ये वही वाली साइट खोलेगा ये, कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी प्रोग्राम में देखो, इनकी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है बीकॉम वालों की। क्या रिक्वायरमेंट है सर, देख लो। अब ये पूछते हैं ना कि ये सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, बोलता है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसको डोमेन में 3 सब्जेक्ट लेने हैं,
अकाउंटिंग बुक कीपिंग होना चाहिए और मैथमेटिक्स, मतलब अकाउंट्स और मैथ्स डोमेन में कंपलसरी है, उसने बता दिया। तो अब मेरे को ध्यान में रखना है, जब मैं टेस्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम पढ़ूंगा तो उसमें अकाउंट्स और मैथ्स होना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो सर मैं ना डीयू में भी डालना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी डालना चाहता हूँ, तो सर मैं क्या दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप, चलो डीयू कर दो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज डाल सकते हो, तो मैं तो यही बोलूंगा भैया जब पैसे दिए हैं तो जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटी डालोगे, पैसे तो नहीं लगने। हाँ, दयाल बाग एजुकेशन सोसाइटी आपने डाल दिया और इसमें आपने सिलेक्ट कर लिया भैया, मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स बीकॉम ऑनर्स करना है, आपने बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट कर लिया, ऐड। अब यहां पर आपको बीकॉम ऑनर्स की ना एलिजिबिलिटी पर ध्यान देना है, डीयू की। अब एलिजिबिलिटी आप देख लो, ठीक है, वो बीकॉम ऑनर्स में आपको एलिजिबिलिटी दिखा देगा भैया कि बीकॉम अगर आपको अकाउंटिंग में करना है 10+2 जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, मतलब बाकी सब आप डोमेन में तो लोगे ही लोगे, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। तो ये ना आपको यहां पर ध्यान से एक जगह पर नोट कर लेना, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। ऐसे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हैं, जितनी आप चाहो, कोई लिमिट नहीं है उस पर। मान लीजिए मैंने यही दो की, फिर मैंने ऐड पर क्लिक किया, ठीक है, फिर मैंने ऐड पर क्लिक किया। अब मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट करके छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद सर आप नीचे जाके यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट, आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा, और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर अब आप नीचे अपना पेपर फिल करिए। सर मान लीजिए इंग्लिश तो देना ही देना है, ठीक है, उसके बाद ऊपर मेरे को क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग देना है, तो मैं अब अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। अकाउंट देना, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग हो गया। अब ये आपसे पूछेगा ना, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश के अलावा, कि कौन सी लैंग्वेज में देना पसंद करोगे। अब भाई इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस। तो कौन सी लैंग्वेज प्रेजेंट करोगे सर? इंग्लिश, हिंदी, बंगाली की उर्दू? तो मैंने बोला इंग्लिश में करूंगा। सब्जेक्ट थ्री में, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट थ्री में, सब्जेक्ट थ्री में कौन सा सिलेक्ट करोगे? अब यहां पर देख लो, फिर ऊपर देख लो क्या चाहिए। और एक चीज याद रखना, डोमेन में आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करिएगा जो आपके क्लास 12 में है। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जो आपके क्लास 12 में नहीं था, ठीक है, पर सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पहले बता दिया। तो इट शुड बी द सेम जो आपकी 12th में था, ठीक है। जस्ट बिकॉज उस यूनिवर्सिटी में मैथ्स मांगा है, लेकिन आपका मैथ्स 12 में नहीं था, आप वहां नहीं सिलेक्ट करेंगे। फिर चलो लेट्स से आपने इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लिया, तीन ही डोमेन करने हैं आपको। फिर यहां पर आपने बिजनेस टेस्ट कर लिया। कभी कभार यूनिवर्सिटी में डोमेन ज्यादा जरूरी भी नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने दयाल बाग में डाला, राजीव गांधी में, तो वहां पे मैथ्स और ये बोला है, सिर्फ मैथ्स, तो मैं चाहूं ना तो अकाउंट्स, अकाउंट्स डाल दिया मैंने। अगर मैं चाहूं तो मैं अकाउंट्स, ये मेरे पर है, ठीक है, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा कि सर आपको ये करना ही पड़ेगा, मैथ्स, और उसके बाद सीधा जनरल टेस्ट डाल दूंगा, और मैं इसी के बेसिस पर एग्जाम दे सकता हूं, मेरे को और कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन फॉर्म सबमिट करने के लिए बाकी सबको आपको नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब में एन ए मार दीजिए, एन ए कर दीजिए, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो लाल लाल एक्सक्लेमेशन मार्क रेड रेड बन के आ जाएगा, दैट टू बी फुलफिल्ड। तो इसके लिए आप इसको ऐसे करके डाल दो, सबको नॉट एप्लीकेबल कर दो। सर आप यहां पर 10 सब्जेक्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना जितने भी आप करते हो, ठीक है, उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिट और प्रोग्राम का जो ऊपर दिया हुआ यूनि का, यूनिवर्सिटी का, उससे मैच कर लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। अब ये सबमिट नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रहा, जरूर मैंने, हाँ मैंने बाकी पेपरों का मीडियम नहीं सिलेक्ट किया। जैसे मतलब जैसे अगर आप कुछ अधूरा छूट जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि यहां तक सर जो आपने डिटेल दिया वो क्लियर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस कमेंट के नीचे बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी अगर आपकी कोई भी ऐसी डिटेल है जो आपको और पता करना है, तो आपको मेरे को टेलीग्राम में भी अप्रोच कर सकते हो, मेरा फोन नंबर भी इसी के नीचे दिया हुआ है, मेरी टेलीग्राम आईडी भी इसी के नीचे दी हुई है, और आप मेरे को वहां अप्रोच कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है इसी के डिस्क्रिप्शन में, आप कहीं भी मेरे को अप्रोच कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन भी मैं रेगुलरली चेक करता हूँ। अब बारी आई डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की, सर बहुत जरूरी, हाँ
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपना फोटो और वगैरह वगैरह सब अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने अपना फोटो डाल दिया, अपना सिग्नेचर डाल दिया, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे टू द प्रीव्यू सेक्शन, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो वगैरह सब दिखा देगा, मम्मी पापा का नाम वगैरह सब दिखा देगा, सब कुछ सारी डिटेल्स एक बार आप फिर वेरीफाई कर लो। ठीक है, एक बार फिर वेरीफाई कर लो। मेरे को पता है बार बार वेरीफाई करना, बट समझ के ये रखो कि ये वन टाइम है। उसके बाद आप ये चेकलिस्ट सबको चेक कर दो, सारे के सारे चेक कर दो कि हाँ ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट है। ये वही आप ही की दी हुई ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है जिसको ये वापस से आपसे पूछ रहा है, सिटी प्रेफरेंस का। आप सब में वेरीफाई कर दो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वापस अपडेट पर क्लिक करके फॉर्म को चेंज कर सकते हो। और अब फाइनल आ गया पेमेंट के लिए, वहां साफ साफ लिख रहा है नो मॉडिफिकेशंस विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। एक बार हो गया तो सोच समझ के आपको पूरा का पूरा भरना है। ओके, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी दो, ईमेल आईडी कंफर्म करो, भैया हमारा तो एक ही है, क्योंकि पता ही है ईमेल आईडी क्यों मांग रहा है, क्योंकि अभी एक वेरिफिकेशन भेजेगा ये आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद नीचे सिक्योरिटी पिन डालिए 1873154 और वेरीफाई। जैसे ही आप जाओगे, अब आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप अपना मेल चेक करिए, वहां पर आपको वेरिफिकेशन कोड आया। तो मैं भी अपना मेल खोलता हूँ, मेल मैं अपने फ़ोन पे खोल लेता हूँ, तो वहां पर आपको क्या वेरिफिकेशन कोड आया है, चलिए बढ़िया से देख लेते हैं। रिफ्रेश करके, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा, लेकिन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, देखिए आ गया एनटीए का। एनटीए का काम तुरंत तुरंत होता है। ठीक है, तो भैया ये आ गया आपका मेल, और इसमें वेरिफिकेशन कोड आया है हमारा, ये देखिए वेरिफिकेशन कोड आया है 67678480। और उसके बाद आप अपना सिक्योरिटी पिन डालिए 1873154, और फिर आप वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका आ गया। अब आएगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करिए, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स वापस से दिख रही हैं, रीवेरीफाई करिए, प्रोसीड टू नेक्स्ट। बट खाली प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है आपको तुरंत तुरंत। खाली एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ का फॉर्म है, तो एक बार बनता है चेक करना। मेरा किया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, अब वापस से आप इन सबको एक बार क्लिक क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपसे बेसिकली डबली श्योर होने मांग रहा है, वो भी जानता है कि हो सकता है आपसे पहली बार में कोई गड़बड़ हो गई हो, सो दे वांट यू टू चेक एंड देन डू एवरीथिंग एल्स। ठीक है, ये आपका फाइनल सबमिट हो गया। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ गई। अब यहां से आता है पेमेंट की बारी, कि आप कहाँ से पेमेंट करोगे। अब देखो, सिंस मैंने 4 सब्जेक्ट चूज किए, मेरा 1500 आ रहा है। अब मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया पेटीएम। ठीक है, आप SBI भी कर सकते हो। यहां से आप अपना पे करोगे, पे नाउ क्लिक करके पूरा का पूरी पेमेंट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे को पेमेंट करना नहीं, क्योंकि मेरे को देखना नहीं, पेमेंट के बाद आपका पूरा प्रोसीडियर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको जो ज्ञान की जरूरत हो वो आपको पूरी पूरी मिली हो। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।